नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची दर्दनाक खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है, ये है खबर यूपी के कानपुर जिले की। कानपुर जिले के अरौल थाना क्षेत्र की ये दिल दहला देने वाली खबर है, जो कल शाम से ही चर्चा में, अखबारों में सुर्खियां बटोरे हुए। दरअसल इस खबर में एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों पर ईंट से उनके सिर पर बुरी तरीके से हमला कर उन्हें मौत की घाट उतारने की कोशिश की। इसके बाद उसने जो किया वो और भी चौंका देने वाला था। इस पूरे वारदात में जहां पिता की मौत हो गई है, वहीं छोटे बेटे की भी मौत हो चुकी। सिर्फ 12 साल का बेटा जो है अभी हैलट अस्पताल में, कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। इस दौरान जिस कमरे में इन तीनों के कहें शरीर पड़े हुए थे, जहां से इन तीनों के शरीर को मिला, उस कमरे से एक खत भी पुलिस को मिला है जांच के दौरान। और उस खत में जो हैवान पिता है, जो दरिंदा पिता है, जो जल्लाद पिता है, उसने अपने पिता पर इस सब का उसे जिम्मेदार ठहराया है और बड़ी ही गहन बात उसने उस खत में लिखी है। क्या है उस खत में, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही आखिर पिता ने ये अपने 2 बेटों पर हमला क्यों किया, उसकी वजह क्या है, और 19 दिसंबर को ही उसने ये क्यों किया, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि आज से बताते हैं 3 साल पहले करीब 19 दिसंबर को ही इस पिता की पत्नी यानी इन 2 बच्चों की मां की भी मौत हुई थी। और उस मौत का भी एक राज है। उस राज का खुलासा किया उस महिला के भाई ने, जो उस वक्त तो चुप था, लेकिन आज उसने जो बोला है वो हैरान कर देने वाला है। उसने ऐसे सच का खुलासा किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और पूरा खबर आप जानेंगे तो वाकई में चौंक के रह जाएंगे। सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कानपुर का हमने बता दिया, कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र की ये घटना है। अब हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। जैसे हमारे इन कुछ समर्थ दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। शरीन करके हैं, उन्होंने 100 रुपीज भेजे हैं। मिस्टर वॉशिंगटन हैं, उन्होंने 250 रुपये हमें भेजे। और संगीता जी हैं, इन्होंने भी 200 रुपये की हमें आर्थिक तौर पर मदद की है। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ, हम बहुत अच्छा खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सही से पहुंचा रहे हैं, और आप चाहते हैं हम और बढ़ें, तो आपकी मदद की हमें ज़रूरत रहेगी। तो आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, जरूरी नहीं जितने इन्होंने किए उतना ही करें, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कानपुर की ये खबर है। आज सुबह पेपर में हर जगह ये खबर जो है सुर्खियों में छाई हुई, लेकिन सब में बस एक ही बात जो है वो छाई हुई कि एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों पर ईंट से हमला किया और फिर खुद की भी जान लेने की कोशिश की। लेकिन पूरा माजरा क्या है, 3 साल पहले की क्या कहानी है। इन 2 बच्चों की मां की जो मौत हुई वो कैसे हुई, किसने उन्हें मारा या किस बीमारी की वजह से मरी वो, इस सब के बारे में कहीं कोई चर्चा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस पूरे केस का मामला बताएंगे। जिस पिता के ऊपर ये खत लिख के गया है कि पिताजी तुम्हें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए थे जितने तुम पाल सको, ये बात उसके खत का है, वो भी हम आपको बताएंगे। वो पिता किस तरह से इसकी मदद कर रहा था, फिर भी उसे ही इसने आरोपी बना दिया। चलिए अब हम शुरू से पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये घटना जो है कानपुर जिले की है। कानपुर जिले का बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र जो है, इसी में आता है अरौल थाना क्षेत्र। इसी अरौल थाना क्षेत्र के गांव में आता है एक हाशिमपुर गांव करके आता है। अरौल थाना क्षेत्र है, इसके अंदर आता है हाशिमपुर गांव। इसी हाशिमपुर गांव के रहने वाले हैं रामशंकर कटियार। रामशंकर कटियार के 2 बेटे, छोटा बेटा 45 साल का लालू उर्फ अजय कटियार, वो सर्राफा यानी ज्वेलरी का उसकी दुकान है और उसका वो काम करता है। दूसरा बेटा, बड़ा बेटा जो है वो चंद्रप्रकाश एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। ये 2 बेटे हैं। जो चंद्रप्रकाश है वो पिता रामशंकर कटियार के साथ रहते थे, जबकि जो अजय कटियार है ये अरौल कस्बे के आचार नगर में अपने 2 बच्चों 7 साल के शुभ और 12 साल के बेटे रुद्र के साथ रहते थे। 3 साल पहले 19 दिसंबर को इनकी पत्नी का नाम था अलका
उनकी मौत हो गई थी। अब वो मौत कैसे हुई थी वो हम आगे आपको बताते हैं। अब हम आते हैं मौजूदा स्थिति। अरौल के आचार्य नगर से हासिमपुर गांव की जो दूरी है वो करीब करीब 4 किलोमीटर की है। अजय के पिता रामशंकर कटियार रोजाना जो है गांव से अपने नाती पौत्रों के लिए, जो नाती हैं उनको, और अपने बेटे के लिए, क्योंकि बहू थी नहीं, बेटा और 2 बच्चे यहीं रहते थे। पिता के साथ इसकी बनती नहीं थी बताते, इस वजह से ये गांव में रहने को तैयार नहीं था। फिर भी पिता को अपने नातियों से, अपने पौत्रों से मोह था, अपने बेटे से मोह था, लिहाजा रोज जो है बताते हैं रामशंकर कटियार जी जो है बच्चों के लिए खाना लेकर जो है आते थे। शुक्रवार का दिन भी वही दिन था। सुबह सुबह जो है बेटा, जो रामशंकर जी थे, वो अपने बेटे अजय कटियार और दोनों बच्चे रुद्र और क्या नाम है, 7 साल का, रुको 1 मिनट, 12 साल का बड़ा बेटा है रुद्र, और एक और बेटा है, उसका नाम थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, शुभ। हाँ, छोटा बेटा शुभ और बड़ा बेटा रुद्र, ये दो थे। इनके लिए ये लोग रोजाना खाना लेकर राम कटियार जी आते थे। जब ये शुक्रवार को यानी कल अपने इनकी दुकान पहुंचे, अजय अपने बेटे को देखा तो दुकान बंद थी। सुबह के समय 9-10 बजे के आसपास दुकान बंद थी। अमूमन होता था ये दुकान पे खाना देते थे या घर जाके देते थे। दुकान पे गए तो दुकान बंद मिली। अब इन्होंने लगा कि दुकान क्यों बंद है। इसके बाद इन्होंने अपने बेटे अजय को फोन किया कि दुकान आज क्यों बंद है, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। इसके बाद राम प्रकाश जी जो है, ये रामशंकर जी, माफ करना, रामशंकर जी जो है अपने बेटे के घर आ जाते हैं इसी मोहल्ले में, आचार नगर। यहां पर आकर आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई गेट खोलता नहीं। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब कोई गेट खोलता नहीं तो रामशंकर जी जो है अपने बड़े बेटे चंद्र प्रकाश को फोन करते हैं कि हम यहां पे आए, कोई दुकान नहीं खोल रहा है, और घर पे आए तो घर का दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है, बहुत आवाज लगा ली, पता नहीं क्या मामला है। तो चंद्र प्रकाश भी है अपने भाई को फोन करते पूछने के लिए कि क्या मैटर है, कहीं गए तो नहीं है सब लोग, तो वो भी फोन नहीं उठाते। इसके बाद चंद्र प्रकाश भी घबराए हुए आ जाते हैं। इस दौरान खूब दरवाजा पीटते हैं वो भी और पिता भी, लेकिन कोई नहीं खुलता। जब ये शोर शराबा सब सुनते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर क्या मामला है, इतना शोर शराबा क्यों है। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो किसी तरह से जो आस पड़ोस के घरों के माध्यम से जो है ये इनके घर के अंदर दाखिल होते हैं। यहां पर जाते हैं तो एक कमरे के अंदर जो है, उस कमरे के अंदर भी अंदर से बंद था, उसको खोलने की कोशिश करते, नहीं खुलता है। इस दौरान जब ये है खिड़की से, रामशंकर जी खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी चीख निकल पड़ी। उनकी चीखने की आवाज सुनकर जो है सब लोग एकदम हड़कंप कर जाता है, क्या हुआ क्या हुआ। और जब हर कोई खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है तो उन्हें दिखता है कि बड़ा बेटा रुद्र, छोटा बेटा शुभ, और उसी के बगल में है जो उनके बेटे अजय का एकदम मृत अवस्था में लग रहा है पड़े हुए हैं। दोनों बच्चों के सर से खून बह रहा है, लग रहा है उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। इसके बाद तुरंत ही लोग जो है तैश में आकर उस दरवाजे, कमरे के दरवाजे को तोड़ते हैं और देखते हैं तो तीनों के जो है शरीर वहीं पड़े होते हैं। तुरंत इस बात की सूचना, जो कि ये लग रहा था कि कहीं कोई किसी ने हत्या तो नहीं किया, ऐसा मामला हो, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। मौके पर जो है अरौल थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचती है। पुलिस तीनों के शवों को कब्जे में लेती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचाती है, यहाँ नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाता है जो बिल्लौर में था। यहाँ पर डॉक्टर जब जांच करते हैं तो डॉक्टर सबसे छोटे बेटे शुभ को और अजय कटियार को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि बड़े बेटे हालत रुद्र की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे कानपुर के हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां पर उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई। घर के अंदर से जो है पुलिस को कमरे के अंदर से खून से सनी हुई ईंट, जहर का एक डिब्बा, गिलास और एक कपड़े, साड़ी के कपड़े से बना हुआ फंदा मिलता है। पुलिस को लगा ईंट खून से सनी हुई वहां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इसी ईंट से इन दोनों बच्चों के सिर पर जो है वार किए गए हैं और उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। इस मामले में थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि अजय ने, ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि अजय ने, जो पिता था, उसने ही अपने बच्चों पर ईंट से ताबड़तोड़ उनके सिर पर हमला किया और इसके बाद जो है
जहर खुद खाया और फांसी लगाने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन जहर के चलते वो उस पर असर हुआ तो वो तिलमिलाकर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और उसके बाद फिर वो बेसुध हो गया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि अजय क्या फंदा लटक चुका था या नहीं लटक चुका था, यह भी साफ नहीं हो पाया है। वहीं जब ये पूरा घटना था, अजय के पिता रामशंकर और उनके बड़े भाई चंद्रप्रकाश का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके चंद्रप्रकाश को ये नहीं लगता उनके भाई अजय ने ये सब क्यों किया। वहीं उनसे भी पूछताछ होनी थी। लोगों ने जब पुलिस के सामने पूछताछ हुई तो चंद्रप्रकाश ने कहा कि वो एक स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में शायद हैं, और 12:58 पर मेरे पिता रामशंकर का फोन आया। कहा कि अजय की दुकान नहीं खुली है और जब घर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद है। बार बार बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है मैंने भी फोन करके देखा लेकिन कोई नहीं जवाब आया, तो मैं भी पिताजी के पास पहुंच गया कि क्या मामला है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। बताते हैं कि जो अजय था वो डिप्रेशन यानी मानसिक तौर पर बीमारी था और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन चंद्रप्रकाश से पूछा गया क्या किस तरह की उन्हें समस्या थी अजय को, तो चंद्रप्रकाश ने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं थी, न सामाजिक तौर पर न ही आर्थिक तौर की कोई तंगी थी जिसके चलते अजय इतना खौफनाक कदम उठा ले। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने अचानक से ये सब क्यों किया। वहीं जो आसपास घर हैं उन घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगाला तो सुबह 6:41 पर अजय घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखता है। इसके बाद वो झाड़ू लगाकर घर के अंदर चला आता है। 8:30 बजे करीब यानी 8:23 पर सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्चे घर के बाहर खेलते हुए भी दिख रहे हैं। तभी जो है उसके 8:23 के बाद जो है थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। 10:41 पर यानी करीब 10:30 बजे के बाद जो है अजय एक बार फिर घर से बाहर आता है और इसके बाद कुछ देर बाद घर के अंदर चला जाता है और फिर कोई हलचल उसके बाद नहीं दिखती। करीब 1 बजे के आसपास जो है रामशंकर 12-12:30 बजे के आसपास पहुंच चुके थे और उसके बाद ही उन्होंने अपने पिता को फोन किया। तो माना यही जा रहा है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में ही अजय ने अपने दोनों बेटों पर ईंट से हमला किया और फिर एक खौफनाक कदम उठाया। इस दौरान पुलिस ने कमरे की जब और जांच पड़ताल की तो कमरे से एक खत भी पुलिस को बरामद हुआ। अब उस खत में क्या था वो सुनिए। उस खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, अजय ने उस खत को लिखा था, उसमें उसने अपने पिताजी को संबोधित करते हुए उस खत में लिखा, पूज्य पिताजी, उतने ही बेटों को जन्म देना चाहिए जितने बेटों को संभाल सको। तुमने तो हमें जन्म से ही भुला दिया और धीरे धीरे हम बड़े हुए। बड़े होने तक हमें बहुत तकलीफ मिली, फिर भी मैं जीता रहा। शादी हुई, शादी के बाद आप सब ने मेरी बीवी को बहुत परेशान करा। धीरे धीरे 8 से 10 साल गुजरने के बाद समय ऐसा आया कि हमें अपने ही पुत्रों को साथ में लेकर जाना पड़ रहा है। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि जो तकलीफ हमने सही वही अपने बच्चों को भी सहन कराऊं। वह दोनों फूल हैं, उन्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊं? उनके कपड़ों, खाने का नाश्ता, स्कूल की फीस, छोटी छोटी परेशानियों को कौन देखेगा? इसलिए मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाद में उन्हें कोई तकलीफ हो और वो कहें कि कैसे माता पिता थे, हमें छोड़कर चले गए, ये मैं नहीं चाहता। तो उसके खत में ये सब पूरा मामला लिखा मिला। यानी एक तरीके से कहें, इस खत से साफ हो रहा है कि अजय जो था अपने पिता रामशंकर कटियार से खुश था नहीं था और उनकी परवरिश से, जिस तरह से उन्होंने उसे पाला था, उसकी परवरिश से भी नाराज दिख रहा था। साफ साफ वो कह रहा है कि आपने को उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने आप बच्चे को संभाल सको। यानी उसको लगता हो कि मेरी परवरिश जो है मेरे पिता ने, रामशंकर जी ने सही से नहीं की, इसलिए साफ साफ वो नाराजगी जो है अपने पिता से झलक रही है। वहीं अरौल थानाध्यक्ष जनार्दन यादव ने बताया कि जांच अधिकारियों की पड़ताल में सामने आया है कि अजय कटियार ने पहले ईंट से बच्चों पर कई वार किए। बच्चों के खून से लथपथ हो जाने के बाद अजय ने गिलास में जहर मिलाकर निगला है। इसके बाद रस्सी और एक पुराने कपड़े से फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन जहर का असर होने के कारण वो फंदा लगाने से पहले ही टूट गया और उसके बाद वो जमीन पर आ गिरा, जिससे उसे चोट लगी होगी और वो बेसुध हो गया। ये है। और उसके बाद जब अस्पताल लेके गए तब तक उसकी
मौत हो गई। वहीं अब हम एक और सनसनीखेज बात बताते हैं जिसकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सब आपको जानकारी हो चुकी होगी, पेपरों में सब जगह छप चुका है, लेकिन ये बात जो है ये बड़ी ही दिलचस्प है। आचार नगर अरौल से लालू कटियार उर्फ अजय के साले जो हैं वहीं पर वो भी शायद रहते हैं, उनका नाम है आशुतोष उर्फ कल्लू। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले 19 दिसंबर को ही जब उसने अजय ने अपने और अपने बच्चों के साथ इस तरह का काम किया, तो 19 दिसंबर वही तारीख है, 19 दिसंबर साल 2022, जब अजय ने, उनका कहना है, ये आशुतोष जी का कहना, अब ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन आशुतोष जी ने जो बताया है पत्रकारों को वो यही बताया कि 19 दिसंबर 2022 को उनके बहनोई यानी अजय ने उनकी बहन अलका पर भी जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उसकी बहन अलका की मौत हो गई थी। लेकिन लोक लाज के डर, भांजे रुद्र और शुभ की परवरिश के चलते उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था। उनको ये था कि अगर माँ जो बहन तो है वो तो खत्म हुई गई है, अगर जो बहनोई है वो भी जेल चला गया उनके बोलने से, तो फिर इन दोनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा। लिहाजा उन्होंने अपने आप कहना है कि हमने उस वक्त अपना मुंह बंद कर लिया और जो पुलिस में शिकायत नहीं की, साथ ही सबने यही कहा कि बहन छत से गिर गई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन इन लोगों को मानना है कि बहन छत से गिरी नहीं थी बल्कि गिराई गई थी और उसमें उनके बहनोई का ही हाथ था। लेकिन उस वक्त वे चुप हो गए थे। लेकिन आज उनका कहना है कि हमें नहीं पता था कि जिन बच्चों के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने बहन की भी हत्या वाली बात को एकदम चुप करके पी गए कि हमारे जो दोनों ये बच्चे हैं उनका कम से कम भविष्य न बिगड़े। आज जब उन दोनों बच्चों पर अजय ने हमला किया, उनके बहनोई ने, तब उन्हें लग रहा है कि अगर उस वक्त हम बोल देते तो आज ये सलाखों के पीछे होता, तो हमारे बच्चे, ये दोनों बच्चे जो फूल से हैं, कम से कम बहन की निशानी है, ये दोनों बच्चे सुरक्षित होते। आज उनके साथ ऐसा नहीं। ये बड़ी बात है। यानी 3 साल पहले पत्नी और अब पत्नी के अपने जो दोनों बेटे हैं उनको अजय ने मौत के घाट उतारने की कोशिश की। ये बड़ी बात है। कहा जा रहा है, पुलिस ने भी यही कहा कि ये डिप्रेशन का मामला था, डिप्रेशन का मरीज भी था, लेकिन समझ में आता 3 साल पहले पत्नी और फिर अब जब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसने अपने बेटों को ऊपर क्यों जानलेवा हमला किया, क्यों अपने बेटों के लिए ये जल्लाद बन गया। किस्मत भी यही कहते हैं कि मौत जब होती ना तब कुछ भी होता है। आपको पता है अभी तक स्कूल खुल रहे थे, अगर कल स्कूल खुला होता तो शायद रुद्र और शुभ जो हैं उस वक्त अपने स्कूल में होते और शायद उनकी जान बच जाती और अजय भी अपनी दुकान में बैठा होता। लेकिन ठंड पड़ने की वजह से डीएम का आदेश हुआ कि 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। शुक्रवार को छुट्टी के चलते बच्चे घर पर थे और पता नहीं अजय का क्या दिमाग घुमा कि उसने इतनी बड़ी और इतनी खौफनाक साजिश को, कहें खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। अब जब पूरा वारदात हो चुका है, छोटे बेटा शुभ की मौत हो चुकी है, अजय की भी मौत हो चुकी है, बड़ा बेटा रुद्र जो है वो जिंदगी और मौत की जंग हाईलाइट अस्पताल में लड़ रहा है, तब जो है उसके मामा आशुतोष उर्फ कल्लू ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि बहनोई ने 19 दिसंबर 2022 को उसकी बहन अलका को, जिसे कहा जाता है कि वो छत से गिरकर उनकी मौत हुई थी, लेकिन असलियत में इनका कहना है कि बहनोई ने मेरी बहन पर हमला किया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। उस वक्त हम लोग अपने भांजे रुद्र और शुभ के परवरिश के चलते लोक लाज के डर से मैं पिताजी और पूरा परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई और ये मान लिया कि हाँ बहन की छत के गिरने से ही मौत हुई। यही बात हमने भी पुलिस को बताई थी। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर उस वक्त वो बोल देते तो आज बहनोई जेल की सलाखों में होता, भांजे पता नहीं किस स्थिति में होते, लेकिन फिर भी कम से कम जिंदा तो जरूर होते। उन्हें ये गलती का एहसास हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आप सुनिए और फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। एक थाना अरौल के अरौल कस्बे में एक अजय कटियार जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, ये आज इन्होंने अपने घर में ही अपने 2 बच्चों को ईंट से मार दिया और खुद भी जो है वो जहर पी लिया था। बाद में जब उसने जो अंदर से ताला बंद, दरवाज़ा बंद था, जब उसको खोला गया तो इनका एक छोटा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इनको और इनके बड़े बेटे को जब हॉस्पिटल में भेजा गया, बाद में हॉस्पिटल में भी इनकी खुद की मृत्यु हो गई है।
और बड़े बेटे का इलाज चल रहा है। पूछताछ पर पता चला कि ये डिप्रेशन के शिकार थे और इनकी पत्नी की भी डेथ पूर्व में हो चुकी है और एक घर से कोई अपना रफ्त नहीं रखते थे पे जो है इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है इस दुनिया से जाना चाह रहा हूँ। तो इस घटना है और घटना दुखद है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भले ही पुलिस ये कह रही कि वो डिप्रेशन का मरीज था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दोनों बच्चों के साथ अकेला रह रहा था। 3 साल पहले पत्नी की मौत हो चुकी थी। जिस पिता के ऊपर उसने आरोप लगाया कि एक खत में लिख के गया कि जितने बच्चे हो उतना ही संभाल सको, उतना ही पालना चाहिए, वो पिता रोजाना उसके लिए और उसके बच्चों के लिए खाना लेकर आता थे। इस उम्र में भी उसे चिंता ना होती तो वो क्यों लेके आता। लेकिन शायद कहीं ना कहीं अजय के मन में ये बात बैठी हो कि हाँ, मेरे पिता ने मेरी सही से परवरिश नहीं की। अब घर जो बड़े भाई हैं चंद्रप्रकाश, उनका कहना है कि किसी तरह की ना ही सामाजिक तौर पर दिक्कत थी, ना ही आर्थिक तौर पर दिक्कत थी। अच्छे स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। घर भी जिस तरह से दिख रहा है वो भी घर बड़ा अच्छे से बना हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ दिमागी रूप से ठीक नहीं था तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो। सब कुछ बड़ा साफ सुथरा सही से रखा हुआ है, अच्छे से है। फिर अचानक 19 दिसंबर 2022 को जो हुआ, 19 दिसंबर 2025 को अजय ने वही वारदात अपनाने की कोशिश की। 19 दिसंबर 2022 को पत्नी की मौत होती है और 3 साल बाद अपने 2 बेटों के ऊपर पिता का कहर टूटता है। ईंट से बुरी तरीके से उनके सिर पर वार करता है। एक बेटा 7 साल का जो है शुभ, उसकी मौत हो चुकी है। 12 साल का बड़ा बेटा रुद्र जो है वो जिंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ रहा है। शायद जब उसे होश में आएगा तो वो ये सवाल अपने आप से पूछेगा जरूर कि मेरे बाप ने ही मेरे साथ, हमारे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। दिमागी तौर पर बीमार था तो शायद इन लोगों को भी चाहिए था किसी भी तरह से मनाते इसको अपने साथ रखना चाहिए था। आखिर बोला जाता है डिप्रेशन के मरीज को कभी भी अकेले नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज खुद के लिए जितना खतरनाक होता है उससे ज्यादा खतरनाक वो दूसरों के लिए बन जाता हो। और यहाँ पर 2 मासूम बच्चे उसके साथ रह रहे थे। सबसे बड़ा गलती शायद अगर हम कहें परवरिश की, भले पता नहीं हमें क्या कैसी परवरिश रही, लेकिन रामशंकर जी से एक ये गलती हो गई कि उन्होंने 2 मासूम फूल जैसे बच्चों को जो है, अजय अगर वो डिप्रेशन का मरीज था, सच है ये बात, तो फिर उसके साथ छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि डिप्रेशन के मरीज के साथ हमेशा यही बोला जाता है कि वो अपने को तो नुकसान पहुंचाता ही है, दूसरे के ऊपर भी वो नुकसान पहुंचाता है। शायद डिप्रेशन वाले में बोलते हैं वो कुछ भी जो सोचता है अक्सर उसी पर अमल करने लगता है। उसको लगता होगा कि इसी दिन हमारी पत्नी की मौत हुई तो आज इन सबको भी मार देते हैं और हम लोग सब लोग परिवार जो है भगवान में आसमान के पास इकट्ठा हो जाएंगे, यानी पत्नी भी मिल जाएगी, हम लोग भी पहुंच जाएंगे तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए शायद उसने 19 दिसंबर ही वो दिन चुना जब वही तारीख थी, ताल बस बदला था और इस तारीख को उसने ये घिनौना काम कर दिया। अब मामा जो हैं रुद्र और शुभ के मामा, वो भी एक नई बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल पहले हम चुप हो गए थे अपने भांजों के लिए, क्योंकि तब भांजे बहुत छोटे छोटे थे और ये था कि अगर बहन तो रही नहीं, अब हम चाहे कुछ भी कर लें बहन वापस तो नहीं आने वाली, लेकिन कम से कम जो बहनोई हैं वो रहेंगे तो दोनों बच्चों का ख्याल तो रहेगा, दोनों बच्चे किसी तरह से अच्छे से पढ़ते तो रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक, उनको दाल रोटी तो मिलती रहेगी। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा कि 3 साल पहले अगर हमने अपने बहनों के खिलाफ सच बोला होता, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते, तो आज उनके दोनों भांजों का हाल ये ना होता। आपको क्या लगता है, अजय कटियार ने आखिरकार अपने दोनों बेटों पर जानलेवा हमला क्यों किया? क्या सच में वो दिमाग की हालत ठीक ना होने की वजह से उसने किया, या फिर कुछ उसके दिमाग में और ही खुरापात चल रही थी, उसने इस वजह से इसको अंजाम दिया? भाई का कहना है सब कुछ ठीक था, किसी तरह की कोई ना दिक्कत थी, ना सामाजिक तौर पर ना आर्थिक तौर पर। घर भी आप देखते हैं तो घर भी दिखाता है कि ना समस्या, तो घर देखिए, अगर कोई आर्थिक तौर पर परेशान है, सामाजिक तौर मानसिक तौर पर परेशान, तो घर बहुत कुछ बता देता है कि हाँ दिक्कत थी। पिछले 3 सालों से बराबर अपनी दुकान को अच्छे से संभाल रहे थे, पिताजी खाना वाना लेकर आते ही थे और भाई भी हालचाल बीच में लेते रहते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अजय जल्लाद बन बैठा? कमेंट करके बताइए, और अगर इस मामले में कुछ और भी नया आता है, तथ्य प्रकाश में आते हैं
तो हम आप तक उसके ज़रूर जानकारी देंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।